रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्टेटफुल को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। जैसे कि इंसान दुनिया के अंदर पैदा होता है तो इंसान के दुनिया में 3 काम होते हैं। ऐसा ही जो हमने स्टेट के अंदर पढ़ा था, क्या होता है, पैदा होता है, जीता है, मरता है। ये 3 के अलावा आप ऐसा नहीं होगा कुछ चौथी चीज़ भी लेकर आओगे, होता है। सिंपल सी बात है, आज आप पैदा हुए हैं, अब आपकी पूरी ज़िंदगी चलेगी, अब आपका इंतकाल हो गया, उसके बाद आपका दुनिया में कुछ नहीं है। अल्लाह की तरफ जो चीज़ है वो बरज़ख बरज़ख का मामला है। स्टेटफुल की भी यही लाइफ है फ़िल वक्त, अभी तक की हमारे स्कोप में यही लाइफ है। इसके अलावा थोड़ा सा और है इनएक्टिव डीएक्टिव, मगर अभी हम उधर नहीं जा रहे, हमारी ये वाली चीज़। अच्छा, और इसको अच्छे तरीके से समझें। कमरे में एक आदमी आता है, चाय पीता है, काम करता है, आप लोग आए, यहाँ पे एंजॉय किया, पार्टी करी, बाहर चले गए। ये आपने टोटल कितने काम किए? 3 काम किए। एंटर हुए, तफरी करी, कट गए, 3 काम। एंट्री पॉइंट, बिल्ड पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट। और हमारी टर्मिनोलॉजी के अंदर हम इसको बोलेंगे इनिट होगा इससे। और बिल्ड, ये आपकी बिल्ड चल रही है, बॉडी बिल्डर है ना, ये बिल्ड चल रही है आपकी, मस्त तबाही कर रही है। डिस्पोज का मतलब एंड। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आपकी इस क्लास में कोई बंदा आए, स्क्रीन पर आए, और आते साथ ही उसको एक सलाम वालेकुम का ऑडियो मिले, अस्सलाम वालेकुम। और ये तब मिले, कब मिले? सिर्फ जब वो एंटर हो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई बंदा एंटर हुआ नहीं हुआ? कोड को तो पता है, मुझे कैसे पता कि उस जगह पे क्या काम करना है? उस काम के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, ऊपर नीचे कहीं भी कॉल कर सकते हो। किस में? इस स्टेट के अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी स्टेट की। सही है, INIT स्टेट मैं लिखूँगा, INIT आयन यार, ओवरराइड भाई, फंक्शन नहीं आ रहा, एक मिनट मुझे निकालने दो। इसकी बॉयलर प्लेट मिल जाए ना, मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसका पूरा सेंटेक्स याद नहीं है। सॉरी, कच्ची हो गई थोड़ी। ये एक फ़ंक्शन है जो कि मेरे ख्याल में पहली दफ़ा की वजह से कॉल नहीं हो रहा था। ये ओवरराइडेड फंक्शन है। ये होमवर्क लिख लीजिएगा अपना, कि आप लोगों ने मुझे बताना है ओवरराइड में क्या फ़र्क होता है। हमने फंक्शंस तो पढ़े हैं, मगर ओवरराइड फंक्शन हमने कहाँ पे देखा था? ये एक इस जगह पे भी था जो हमने उड़ा दिया था, जहाँ तक मुझे याद है। बहरहाल ओवरराइडेड फंक्शन नाम से तो वैसे वाज़ेह, मगर एक ये कीवर्ड है। अच्छा, अगर चाहते हैं आप लोग अपने आप को ऐसा बनाना जो आप इंटरव्यूअर को इंटरव्यू कर लो, तो आपके कीवर्ड के मतलब हो। मतलब आप अगर मुझसे पूछ लो फॉर एग्जांपल किसी दिन आके कि भाई इस कीवर्ड का क्या मतलब है, और मुझे नहीं पता, और आपको उसका मतलब पता है, तो उसका ये मतलब है अल्लाह ताला ने वो इल्म आपके लिए बढ़ा दिया। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो मुझे नहीं पता, 25-60 शायद कीवर्ड्स हैं हमारे पास, वो आपको अगर पता होगा, इतना रटा है यार ज़िंदगी में, ये भी रट लो, मुझे भी सिखा देना। बहरहाल ओवरराइड आपने पढ़कर आना है, ठीक है। एक ये फंक्शन है इनिट फंक्शन। क्लास में एंटर होते वक्त, इस स्क्रीन पर एंटर होते वक्त सबसे पहले ये भाई कॉल होंगे, ठीक है। यार ये सिंटैक्स दे नहीं रहा है मुझे।
ये इनके डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। मैं अपने इसके अंदर ना कोई भी चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकता, वरना मैं अपने पास से जैसे कि हम दूसरी चीज़ों के नाम लिख रहे हैं ना, वो लिखना इसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है गुंजाइश आपके पास कि जैसे कि ये डिस्पोज है, अगर मैं इसको डिस्पोज कुछ और कर दूँ तो ये वो चीज़ नहीं बनी जो बनानी थी। या तो सुपर डिस्पोज की वजह से ये इसको शायद समझ लेता बस। खैर, ये दो फंक्शन हैं जो कि मैंने डाले हैं किस हिसाब से कॉपी पेस्ट करके समझते समझाते हुए। कॉपी पेस्ट करने की हमारे पास वजह क्या है, क्योंकि इसका सिंटैक्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था विद प्रॉपर स्पेलिंग। अच्छा जी, ये वो फंक्शन है, एंटर हो गया। बेहतरीन। और अब तीसरा एक फंक्शन होता है जिसको लाइफ का फंक्शन कहते हैं, ज़िंदगी का ना, जो आपकी पूरी यहाँ पर आए सारी जो भी आपने करना है, बाइक चलानी है, तफरिया करनी है, जो भी कर रहे हो वो सारा काम होता है इसमें, बिल्ड फंक्शन। अच्छा, इन तीनों के अंदर कॉमन क्या नज़र आ रहा है? ओवरराइड नज़र आ रहा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब ओवरराइड कोई काम की चीज़ होगी जो हमने पढ़ कर आनी है। स्टेट भी ओवरराइड हो रही है, इनिट स्टेट भी हो रही है, डिस्पोज भी हो रहा है और बिल्ड भी हो रहा है, माशाल्लाह। तो ये हमने पढ़नी है इंशाल्लाह। नहीं जानते कोई आपकी प्रोग्रामिंग पे कोई वो नहीं आएगा, मगर जिन लोगों को पता चल गया उनका ये है कि उनका ग्रेड ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ है। जिनको नहीं पता, क्योंकि इससे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर आप ओवरराइड लगा देते हो तो क्या मतलब बन जाती है, क्या कॉलिंग में क्या फ़र्क आ जाता है, क्यों आ जाता है, वो जो भी चीज़ें। खैर, तो ये आ गया हमारा बिल्ड फंक्शन, यानी कि अब क्योंकि हमने अभी तक कि कोई नेविगेशन नहीं रखी है तो डिस्पोज कभी कॉल नहीं हो सकता। मतलब ये वाली एक चीज़ है कि डिस्पोज कॉल कब होगा, जब आप क्लास से जाओगे। हम आएंगे और काम करेंगे, हम क्लास से जाएंगे तो नहीं, क्योंकि अभी तक हमने नेविगेशन वगैरह तो पढ़ी नहीं है। मैंने रीस्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन, एंटर हो गया, पहले क्या कॉल हुआ, एंटर हो गया और मिन चल गया। मैं लिखना चाह रहा था, सॉरी। समझ में आ रही है वाली चीज़? अब मैं गौर करिएगा, मैं एक दफ़ा कंट्रोल एस करूँगा और आपके यहाँ पे ना कुछ प्रिंट होगा। मैं चल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है जी? प्रोसेसिंग चल रही है। वेरी गुड। स्टेटफुल का ये फ़ायदा है कि इससे क्या हुआ, कंट्रोल एस करने से पीछे सिस्टम के पास गया कि इस बंदे ने स्टेट को सेव करा है। सेव करते साथ ही उसने पूरी स्टेट के यानी यूआई के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको रीस्टार्ट कर दिया, एक रिफ्रेशर दिया इसने पूरी स्क्रीन को। गौर से देखें अपनी लिस्ट को, क्या हुआ था, आपने एक दफ़ा लिस्ट बना ली और उसको अपडेट नहीं करा, लिस्ट अपडेट हो गई, स्क्रीन अपडेट नहीं हुई। अब स्क्रीन कंप्यूटर को कौन बताएगा? उस हरकत के लिए हमारे पास एक भाई आते हैं जिनका नाम होता है सेट स्टेट। ये भाई आते हैं, इनका नाम होता है सेट स्टेट। जैसे ही आप इसको अस्सलाम वालेकुम कहते हो, ये पूरी हेड टू टो यूआई को अपडेट कर देता है। ये कॉल हुआ नहीं कि चीज़ अपडेट टाउन, ये वाली चीज़ करता है। ये जो आप देखते हो कि आपने बटन दबाया, कलर चेंज हो गया, ये हो गया, वो क्या हो रहा है ये पीछे, मेरे पास आपका मैसेज आया तो अब क्या हुआ। अब इसके अंदर सेट स्टेट के अंदर इस स्टेज में सेट स्टेट बेस्ट है, और एक स्टेज आएगी कि सेट स्टेट अगर यूज़ कर रहे हो तो डांट है। एक स्टेज होती है जिसमें सेट स्टेट यूज़ करना बेस्ट है। इस स्टेज में सेट स्टेट यूज़ करना आपके लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। वो जब मैंने दूसरी वाली एप्लीकेशन दिखाई थी, मेरे ख्याल में उसमें एक जगह भी सेट स्टेट यूज़ नहीं हुआ था। कुछ एनिमेशन आ रही थी, चल रहा था, लॉगिन चल रहा है, फ्लो सारा अनशन घूमेगा, उसमें सेट स्टेट यूज़ नहीं हुई, यहाँ तक मुझे याद है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी क्या है, आगे की एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा सीनियर लेवल बनता है, वरना काम के हवाले से ये काम पूरे करे। स्क्रीन से जब हम निकलेंगे, जब वापस आएंगे तो ये फ़ौरन इसका मैसेज आएगा। वो इनिट होगी ना जैसी, तो ऑटोमेटिक अपडेट करेगा, फर्स्ट अपडेशन उसकी वहाँ होगी। इस तरह वैनिश मोड होता है उसके अंदर। इंस्टा पे अगर आप देखें वैनिश मोड आ जाता है। इंस्टा पे होगी आपने नहीं, इंस्टा पे नहीं, वैनिश मोड आता है। उसमें होता है कि आपने बात करी,
आप दिस इज द एक्सेट है, आपकी साइट डेटा लाइन व्हाट्सएप आप पे दोबारा मेरा चाहेंगे डिसअपियरिंग मैसेज होता है ना 24 आवर बाद। नहीं। हाँ वो तो वो थोड़ी अरे होगा, अरे, अरे, वो तो नहीं होगा ना आपका वो अलग चीज़ है। वो तो मतलब एक छोटी सी लॉजिक है। आपने टाइमर सेट कर दिया या कोई भी अनसेट कर दिया, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी कन्वर्सेशन से, वो ये है कि आपने किसी भी चीज़ को लॉक कर दिया कि भाई ये वाला काम है, इतने टाइम के बाद कर दो, कर देगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने इस वक्त, मेरा भाई, ये आपकी दोस्तों की लिस्ट है, इसको पकड़ा और ये कर दिया। सॉरी, मैंने तो सेव कर दिया ना। अब मैंने सेव नहीं करा तो सॉरी, माय बैड। ये देखें, लिस्ट ख़त्म कर दी, सेव करूँगा तो वो ऑटोमेटिक सेट स्टेट कर देगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, एक स्क्रीन को अपडेट कैसे करते हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर आपने जो यूज़ किया है, उसको, उसमें डाटा आ गया, सर्वर से डाटा आने में कितना टाइम लगता है? कभी 1 सेकंड लगता है, कभी आधा सेकंड लगता है, कभी 1 मिनट भी लग जाता है। एपीआई गिर जाएगी, मतलब 4, 5, 15, 20, 25 सेकंड लग रहे हैं आपको। इससे सर्वर से डाटा आ रहा है भाई, भेज रहे हैं। अब किसी कचरा आदमी ने कचरा कर दी एप्लीकेशन, वो एपीआई बना दी, और आपने भी माशाल्लाह 400, 1000 या 500 का रिकॉर्ड मंगा लिया। अब सर्वर बैठा हुआ है, आ रहा है रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं। उतनी देर यूज़र को क्या करोगे? कहीं और इंटरटेन कराना है, लोडर दिखाओगे, कोई तस्वीर दिखाओगे, कुछ चीज़ बताओगे, आपका काम हो रहा है 15-20 मिनट, ये भी चीज़। अब डाटा आ गया सिस्टम में, तो डाटा आ गया, जैसे कि यहाँ पे डाटा कम हो गया है। अब यूज़र को कैसे पता चलेगा? वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास है सेट स्टेट। जी, इनिट स्टेट क्या? इनिट स्टेट इसलिए है कि हम कभी भी किसी भी क्लास के अंदर या किसी भी चीज़ में एंटर हो रहे होते हैं, बिलखुसूस यहाँ पे तो क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात है, तो जो फंक्शंस कॉल कराने हैं वो वहाँ पर हम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जो मैंने अभी प्रिंट करने का बताया था, अगर मैं ये करता हूँ जी, फर्स्ट टाइम होगा। जो आइकन बना हुआ है अच्छा, ये जो है हम लोग को हर बार सेव कराना पड़ेगा या फिर हम लोग ऐसा कोई फंक्शन लगा देंगे कि तो ये खुद को ऑटोमेटिक अपडेट करता रहे, जो भी डेटा यूज़ कर रहे हैं वो तो अभी तक हमने करा ही नहीं। अभी तक हम, असल में मेरे एक तरीक़ेकार जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि हम चीज़ों को पढ़ें तोड़ के, ऑब्जेक्ट बनाया, पकड़ा, उसको सीख लिया। अभी तक का मेरा जो कोर है वो हमारा ये कोर है, क्लास 3 स्टेट्स क्लास की, आते हुए करना है कोई काम, इनिट में करना है, ये लॉजिक बना दी। मुझे मतलब मैं इतने टाइम से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मुझे इसका सेंटेक्स नहीं याद, मतलब मैं सोचने की बात कर रहा हूँ। आप ज़रूरी नहीं कि आप सेंटेक्स रटो। मैंने कहाँ से सेंटेक्स लिया? एक पुराने कोड से लिया और एक इंटरनेट से लिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि काम करने के लिए रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ कैसे होता है, ख़त्म। कल को आपको दूसरी लैंग्वेज पे भी काम करना होगा, सेंटेक्स याद करना एक हर का जर्नली तो पता होना चाहिए, मगर ये कि प्रॉपर, अबे यार ये होता है, दैट्स इट। कुछ ना कुछ होगा इस लैंग्वेज। अब आप जावास्क्रिप्ट खोल के बैठ जाए, कुछ ना कुछ तो होगा, ले आओ। तो आप जैसे ही उसको जोड़ते जाओगे आप कर लोगे। इनिट से क्या होता है भाई? एंटर होते हैं। वेरी गुड। डिस्पोज से क्या होता है? बाहर चले जाते हैं। जब बाहर जा रहे होते हैं तब कोई काम करना है तो डिस्पोज, जब अंदर आ रहे हो तब कोई काम करना हो तो इनिट। जी हाँ, जैसे कि मैं यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब पे ट्रांजिशन आती है, एनिमेशन आती है। हो गया ना, वो एकदम से करके वो जो चीज़ है ना, वो स्प्लैश स्क्रीन, वो डायनामिक स्प्लैश स्क्रीन में बनाई, वो हटा दी। अब आप यूट्यूब पे बैठे हो तो यूट्यूब पे आपके पास वो आ रहे होते हैं, लोड नहीं हुआ यार, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आ रहे हैं अभी लोड होते जा रहे ये हैं। आया हाँ, वो स्प्लैश इनिट का हुआ ना वो ये? स्प्लैश स्क्रीन है। अब ये कॉल होते साथ ही ना, मैं अगर ये करता हूँ फॉर एग्जांपल, यूट्यूब से अगर एग्जांपल दें आप कि एडिट की डिस्पोज की दे सकते हैं। हाँ ये देखिए गौर से, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ स्क्रीन को, ठीक है, स्क्रीन देखिएगा। लो, अब ये झटका मिला आपको, ये क्या हुआ? इनिट में एक एपीआई की कॉल हुई, उस एपीआई की कॉल ने गई और जाकर वो लेकर आई क्या? डाटा। कितना डाटा लेकर आई? अब ज़रा गिनते हैं कि यूट्यूब कितना डाटा लेकर आती है। ऑब्जेक्ट इधर ऐड हो गया, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस 17। ये देखा नीचे रिफ्रेश हुआ, 17 रिकॉर्ड्स लेकर आती है यूट्यूब, हमने जो अभी तक के देखा। ये गया नीचे, फिर से रिफ्रेश, फिर नीचे गया, फिर रिफ्रेश, फिर नीचे गया, फिर रिफ्रेश, वो अपने हिसाब से लेता हुआ आ रहा है। तो इससे क्या हुआ? यूट्यूब भी फास्ट हुई, आपकी स्क्रॉलिंग भी फास्ट हुई, फ़ौरन डाटा आ रहा है। मगर एट दी एंड क्या हुआ? सारा डाटा अपेंड हो गया।
इतना डाटा अपेंड हो गया, अब इसमें रिफ़्रेश नहीं आएगा। अब नीचे जाऊँगा, स्क्रॉलर रुक गया, आ रहा है, आ गया, स्क्रॉलर को जगह मिल गई। तो ये चैट्स में ऊपर आते हैं वो होता है, वापसी एग्जैक्टली नीचे आती है। यही वाली चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि हम लोग ये वाला काम कर रहे होते हैं। किस पे? पेजिनेशन पे। जो स्क्रॉलिंग बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, वो ये प्रोफेशनली उसका ये एग्जाम्पल है। इनिट करते कितना डाटा मंगाना है वो सारा यहाँ पर है। वो जो पहली यूट्यूब की कॉल गई 17 रिकॉर्ड ले आओ पार्टी, तो वो 17 रिकॉर्ड यहाँ से लेकर आएगा। अब उसके बाद जो भी आपने स्क्रॉल पे लेकर जाना है वो आपने स्क्रॉल पे सेट कर दिया, और जैसे ही रिकॉर्ड आ गया तो क्या करूँगा, एक सेट स्टेट कॉल कर रहा हूँ। सेट स्टेट क्या करता है? अपडेट क्या करता है? अपडेट जैसे डेटा को, जो हमने डेटा को अपडेट करना है, स्क्रीन में डेटा अपडेट कराना है, वो अपडेट करते हैं। सही लफ्ज़ है, स्क्रीन अपडेट करता है। डाटा तो अपडेट हो गया, डाटा तो कोई सेंस ही नहीं है। मतलब आपको डाटा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे भी आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा, मगर क्या चीज़ चली हमारी? स्क्रीन। यूज़र को तो स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन पे डाटा रिफ्लेक्शन लेकर आता है सेट स्टेट। क्लियर है हम? सर ये सवाल था, जब अगर साइड स्टेट से पहले मुझे डेटा भी डाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो मतलब कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट आता है, सही है। अब हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो साइड स्टेट से हमारा ऐसा क्या फायदा हो रहा है? गौर से देखिएगा, बहुत यार लश यार, जीनियस, बहुत अच्छा सवाल था। वो काम हमारे सारे चल रहे थे बिल्ड फंक्शन में। अभी डाटा कहाँ रखा हुआ है? बिल्ड से बाहर। बिल्ड के अंदर जो डाटा रखा हुआ है वो तो कंट्रोल एज ऑटोमेटिक सेव करके लेकर आ रहा है। बिल्ड के बाहर जो भी चीज़ है वहाँ से डाटा लेकर आ रहा है। अब वहाँ डाटा अपडेट हुआ है नहीं हुआ है मुझे तो पता ही नहीं, उसके लिए वो सेट स्टेट लेकर आ रहा है कि आप वैल्यू अपडेट हो गई है, पार्टी कहाँ हो, वो वाला सीन है इसका। बहुत सिंपल, बहुत हलवा है। मैंने पहले दिन जब एप्लीकेशन बनाई थी ना तो मैंने सारा कोड उड़ा दिया था, याद होगा शायद, सब उड़ा दिया, मतलब ज़ीरो से करेंगे। अब हम इस लेवल पर हैं कि अब हम उस कोड को इजीली समझें, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी देर यहीं पे रोकते हैं और उसको देखते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट का कोड कैसा होता है। कंट्रोल शिफ्ट कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट नया, तो नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? यार बात है, लड़के सारे सीनियर लड़के ना हमारे पास। अच्छा भाई, डेस्कटॉप पे सेव करो, PSD नाम रखो। अच्छा भाई, ये हमारे पास, हाँ मेरे अल्लाह, मज़ा आ रहा है, बोर हो रहे हैं? चलो यार अच्छा है, क्या बात है आपकी। ये आप लोगों ने देखा होगा अपने पास, जिन लोगों ने यूज़ करा होगा, तो सारा का सारा एक ही स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, कमेंट्स दिए हुए हैं बहुत सारे हमें पढ़ने के लिए, चीज़ों के लिए, फ़ना फ़ना डी। वेरी गुड। मैं ज़रा कमेंट्स हटा दूँ? वेरी गुड यार, ताकि ना कोड की रीडेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो। अच्छा, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन में है कि हम पढ़ सकें चीज़ों को और जान सकें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वही कोड है, वही कोड लगा। अब हम जिस स्टैंडर्ड पे खड़े हुए हैं ना, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पढ़ के बता सकते हैं। अबे पागल बना रहा था मेरे को। अच्छा, यहाँ पे तो हमने कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, मटेरियल है, होम, ये तो हमारा बचपन की बातें हो गई मेन। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टेटफुल के अंदर। इन्होंने खैर, इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि इनिट या डिस्पोज करें, मगर इन्होंने कुछ करा हुआ है। एक वॉइड फंक्शन बनाया हुआ है, इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। इसके अंदर कुछ कॉल कर रहे हैं, साइड स्टेट, सेट स्टेट क्या करता है? स्क्रीन अपडेट करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? काउंटर 0 था और प्लस प्लस का क्या मतलब पड़ा था? एडिशन। इस पर टैप करूँगा, ये एक विजेट है जो कि टैपेबल है, बस ये समझना, भी पढ़ा नहीं है ना हमने। स्क्रीन रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्या हम क्लियर है? मैं इसको बीच में ले आता हूँ, शायद प्रॉब्लम ना हो रही है। इसका मैं कलर ज़रा देख लूँ, मैंने ना कलर बड़ा वो रखा हुआ है। ठीक है, ये बटन है, ये मैं दबा रहा हूँ और काउंटर बढ़ रहा है। क्यों काउंटर बढ़ रहा है? तो ये स्क्रीन साइड स्टेट पे कॉल हो रहा था, सेट स्टेट के ऊपर कॉल हो रहा है, इस वजह से वो पूरी स्क्रीन अपडेट हो रही है। अगर सेट स्टेट हटा दूँ फॉर एग्जांपल, वहीं रुक जाएगा। यस, अब काउंटर पीछे डाटा तो अपडेट हुआ हुआ है, मगर मैं सेट स्टेट लेकर आता हूँ,
21 है 39। पीछे हो रहा था वो एक साथ में स्विच हो करा दिया। पीछे तो डाटा तो चल रहा है, API से डाटा आ गया, डाटा रखा हुआ है आपके पास, सड़ाते रहो उसको, चलाएगा कैसे? ऐसे चला। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम अच्छे हैं, ऐसे ही है यार माशाल्लाह। अब ज़रा जनरली अपने पास से एप्लीकेशन देख लें, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि हम लोगों ने कवर कर ली है इस हिसाब से। अच्छा जी, ASD वाली क्लास को हम लगा देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा पढ़ा लिखा काम करें तो हमने एक विजिट पढ़ा था आज, उस विजिट को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। कौन सा विजिट पढ़ा था आज हमने? वेरी गुड, लिस्ट स्टाइल। इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी टाइटल, दोस्तों की लिस्ट, सॉरी ओवरराइड सिर्फ 3 दफ़ा कॉल हुआ है, इनिट के ऊपर, डिस्पोज के ऊपर और बिल्ड के ऊपर। ओवरराइड समझ लीजिए हम उन फंक्शन पे यूज़ कर रहे हैं जो फंक्शन प्री बिल्ड है। किसने दिए? फ्लटर ने दिए। हाँ, हमने नहीं बनाए हुए, ये वाजे हमारे, और क्योंकि मैं भी इनिट नाम का फंक्शन बना सकता हूँ, शपाटा वो भी बना सकता है, और उसके अंदर उसने एक स्टेट का वो कॉल करा हुआ है, ट्रिगर टाइप की चीज़ ना, तो वो उसके पीछे भी वो सेट स्टेट ही काइंड ऑफ थिंग ही कर रहा होगा कुछ ना कुछ। तो हम नहीं कर रहे ओवरराइड के अंदर काम। ये है कि आप उसमें कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते। यार वो हमारे यूज़ करने के लिए फंक्शन बने हुए हैं, कस्टमाइजेशन मैंने करी तो नहीं है, अंदर जाके कर तो सकते हैं। ओपन सोर्स है तो हम अंदर जाके ना तबाही कर सकते हैं, मगर उससे नुकसान ये होता है जब रिफ़्रेश करोगे ना, यानी HDK फिर से डालोगे, अपडेट करोगे, डिफ़ॉल्ट हट जाएगा और ये चीज़ तमाम एप्लीकेशन पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ये काम करते हैं कुछ मसलों में, ये मैंने बताया था एक क्लास में कि एक एप्लीकेशन थी, पता नहीं 100 जो भी स्क्रीन होंगी उसमें, तो उसका कलर बैकग्राउंड चेंज करना था कुछ। अब काम हुआ तो उसमें हर स्क्रीन पे जाके कलर ऐसी कुछ, जहाँ तक मुझे याद है। तो अब उसको कैसे करते? अब तो मेरा तो तबाही हो जाएगी। मैं तो क्या, तो मैं HDK में जाऊँ, अंदर घुसूँ, वहाँ पे जाके देखो स्कैफोल्ड, सारे कलर हटाओ, ये कलर डालो डायरेक्ट। अब पूरी ऐप में जो बंदा भी कोई सी भी फ्लटर की एप्लीकेशन बनाएगा उसको वही कलर दिखेगा, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट को जाके छेड़ दिया। ये नहीं करने होते, बहुत बुरी बात होती है और ये फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि वही कोड अगर आप अपने पास खोलोगे तो कलर नहीं आ रहा होगा। अगर आपने स्कैफोल्ड पे आके कर दिया सबके कलर्स के लिए, तो बाकी सारे जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाते हैं। मैं अंदर गया, अंदर क्या था, फॉर एग्जांपल अगर स्कैफोल्ड का कलर किसी ने डाला हुआ है तो वो डालो, वरना वाइट डाल दो। ये अंदर उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया हुआ था। मैं अंदर गया, मैंने जाके बोला अगर दिया है नहीं दिया हटाओ इसको, स्टैटिकली ये कलर डाल दो। तो जो हमने कोड हर स्क्रीन के ऊपर जो कोडिंग करी है उसके ऊपर जो हमने कलर डाला है वो ऑटोमेटिकली हट गया। वो डालो नहीं डालो, वो ये है बहुत गंदी प्रैक्टिस, मगर क्या है जल्दी का बचने के लिए। आपने मुझे बोला भाई 100 स्क्रीन्स के ऊपर चेंज करो, अब मैं तो हो गया काम मेरा, मैं बैठा रहूँगा, ढूंढता रहूँगा, करता रहूँगा, इतना ख्वारी कौन करे? होना चाहिए कि वो ख्वारी की जाए, लीगल तरीक़ेकार यही है, मगर कर दो यार 2 घंटे के अंदर, यार 10 मिनट में ले लो मुझसे। जब कोई बंदा ऐसी बात कर रहा हो तो बोले ऐसे जब आप 10 मिनट में ले लो। ये आपका ऐसा, ये वाला जो एटीट्यूड है, इतना लश एटीट्यूड होता है कि मैं सच बता रहा हूँ, ये एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आ जाओ कि आपको हैक्स पता हो। ये ऐसे होता है, हैक्स पता हो, जुगाड़े पता हो, अबे ये ऐसे होगा ये, तो आप ऐसे गैंगस्टर बनते हो यार। ये काम 2 घंटे में करना है, 1 घंटे में करके दे दूँगा, तरीका मेरा होगा। और ऐसे तरीके से करके दो कि अगर वो सीनियर होगा ना, बोलेगा आइंदा के बाद तू 4 घंटे में करके दिए, ऐसे नहीं दिए। मतलब ये होता है ना, बदतमीज़ी का जवाब बाज़ दफ़ा शराफत से नहीं देते। बाज़ दफ़ा कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यूज़र जो आपका जो ख़रीदार है ना वो नॉन टेक्निकल है। अगर आप लोगों ने कमाऊ ज़्यादा बनने का दिमाग के अंदर है तो आइडिया भी सोचना मोबाइल एप्लीकेशन का, ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जो लोगों के काम आ सके। हमारे ऑफिस का लड़का है, उसने पानी की एप्लीकेशन बनाई है, और हम लोगों का टाइम भी मिल रहा है कि मैं जाके ना ज़रा बात करूँ पानी वालों के ऊपर। उसने पानी का पूरा सिस्टम बना दिया। पानी वाले रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो मतलब भाई हटा, ये ऐप लो मुझसे, महीने के 100 रुपये दे देना, 500 रुपये दे देना तुम महीने के, चलो तुम फ्री में रख लो। बेच दी उसने, फॉर एग्जांपल अभी बेची नहीं है, अब वो जाके 1000 लोगों को बेच कर आ गया फ्री।
ये रखो, मैं अपने पास से पैसे दे रहा हूँ, सर्वर वर्वर की कॉस्ट है, तो खुद बनाइए तुम लोगों ने, आप लोग बना लो। अब वो शख्स बोलता है यार 2 महीने हो गए, 300 रुपये दे देंगे प्लीज़, सही है। 1000 बंदे 300 रुपये महीना देते हैं उसको, अगर 3 लाख रुपये मिल रहे हैं उसको, टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, ना ऑफिस जाएगा ना कुछ, कौन जाएगा। एक बंदा मार्केटिंग के लिए रख लिया, जाओ दुनिया में घूमो मेरे लिए और बेच करो एप्लीकेशन, तुम्हें मैं सैलरी दूंगा महीने की 40,000 रुपये, वही 40,000 मिलेंगे पेट्रोल अलग से, वो खुशी खुशी जाएगा अपने बॉस की एप्लीकेशन, और उसके 400 से 500 से 1000 2000 हो जाए। ये काम करती हैं कंपनीज, काम करने को अपने आइडिया लेकर आएँ, अपनी अपनी चीज़ें बनाएं, खुद बनाएं, खुद मालिक बने, ऐसे बने कि गैंगस्टर, सीरियस। बहुत कितना लश आइडिया है ये। इंटरनेट वाले लोग हैं, सलून वाले लोग हैं, खाना पकाने वाली आंटीज़ हैं, दूध वाले हैं, दूध वाले खैर अमूमन नहीं करेंगे, ले आओ। कुरान का मैंने सोचा था एक किसका? कुरान, हाँ, क्या बनाना है? जैसे हम पेज बना सकते हैं, जैसे हम दुनिया के अंदर जिसको भी कुरान पढ़ना हो तो वो कुरान जो है ना उस पर रजिस्टर करे, और उसके अंदर जो है ना वो आलिम जो भी मौजूद होंगे डिफरेंट हाफिज़ और इस्लाम 360 है। इस्लाम 360, लेकिन वो ये तो पढ़ाता तजवीज़ की नहीं, बात कर रहे हैं। तो पढ़ाता नहीं। अच्छा, हमारे पास पढ़ाने ये की होगा बात कि एज ए टीचर भी हमारे पास होंगे, तो कैटेगरी वाइज होगा कि आपको जो पढ़ना है, आपको आलिम बनना है, आपको हिफ्ज़ करना है, आपको ये वैरायटी हम उसके अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, माशाल्लाह। हमारा एक है इनिशिएटिव है। मगर ऐप को इंस्टॉल करवाना बहुत मुश्किल होता है यूज़र के लिए, ऐप पे तो ये काम चल जाता है मार्केटिंग। आपकी फ़ायदेमंद ये है कि आपके पास जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें आप वेब ऐप दोनों पर हो, और ऐप का एक कोड है, वो चलाया, बिल्ड निकाली, व्हाट्सएप पे रखी, फॉरवर्ड कर दी। मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको बताता हूँ अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे याद दिलाएगा ये चीज़, आपने ऐप का मुश्किल का बोला है ना, असल में हर उस बंदे के लिए चीज़ें मुश्किल हैं जब तक अल्लाह ने उसके लिए आसान नहीं करी, सिंपल। वरना लोगों को ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती थी। अबे कुछ ऐसे लोग हैं, ऑफिस ऑन है, मोबाइल एप्लीकेशन का काम नहीं करते, क्योंकि यार फटीक है, कौन है संभाल, ऐप पे तो बहुत काम होता है। वेब के लड़के लगाड़े मिल जाएंगे ना आसानी से। आपको एक दफ़ा ये आ गई, अब आज मेरी जिनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि भाई हम लोगों ने रिएक्ट के लड़के रखे हुए हैं, नेक्स्ट जेएस फला के, जो हमारा ये काम करते हैं, किसका? वेबसाइट का। मैंने छोड़ दें, मुझे दे दें, वेब का मैं बना के दे दूँगा, टेंशन नहीं ले। बोले यार अभी तो हमने सैलरीज भी पे कर दी हैं लोगों की, और ये कर दिया वो कर, आपकी मर्ज़ी है, अच्छा है, मगर जब आप फ्लटर पे बना रहे हो तो पूरी चीज़ ही सिंगल कोड बेस बनाओ ना, उसको समझ में आई। बेचने वाला स्टाइल है, मतलब ये मार्केटिंग है एक तरीके से, आप उसको दे रहे हो। आपके पास जो स्किल आ रहा है वो वेब और मोबाइल दोनों का आ रहा है, मतलब समझने की चीज़ है, तो आप फिट हो सकते हो। हाँ, उस स्टैक पे फिट नहीं हो सकते। खैर यार, शिट यार, अबे बहुत आगे पीछे निकल जाता है। अच्छा, आपने फर्स्ट डे बताया था इसके ऊपर गेमिंग भी हो रही है हाँ फ्लटर की। यार, मैंने शायद ये भी बोला होगा कि हम नहीं करेंगे, यानी कि मैंने कभी करी नहीं यार। नहीं जी यार, नहीं, इस पर भी हो जाती है, अभी नेट से ले लेते हैं कोड। यूआई बनाएगा सिर्फ गेम की, अबे भाई, फ्रंट एंड बनाएगा। क्या बात कर दी आपने। फ्लटर फ्लेम है, फ्लटर गेम्स इतनी हाई क्लास नहीं है अभी, क्योंकि यार अभी ये उस स्टेज में है नहीं। इनिशियल स्टेज। नहीं यार, ये जो मतलब इस किस्म की टिनी पॉपो जो गेम्स है ना, ये आप कर लोगे इस किस्म की। हमने बनाया ये गेम, लेकिन वो 2D नहीं होंगे ना, 3D इसमें यार 3D भी थी, मैंने एक देखा था किसी का कोड। हमारा फ्रंट एंड भी है, डेस्कटॉप का है। मतलब यार, असल में है वही, असल जो बात है ना वो है वही। मतलब अनरियल इंजन 5 या 5.6 जो भी चल रहा है 2, आप सीख लो। असल में जो बात है ना वो है कि गेम का वो प्लेटफॉर्म है ये, इसके लिए फ्लटर पे आपको गेम का ऑर्डर नहीं मिलेगा। अरे भाई, आप वैसे ही बना लो। इस वक्त आप बैठे बैठे ये छोटी मोटी एप्लीकेशन जो आ रही है ना, इस पर एक पत्तों वाली ताश वाली, ये बना लोगे आप इंशाल्लाह थोड़े से टाइम के बाद, अगर आपका खोपड़ी वैसी आप चलाते हो। एनिमेशन डालनी कैसे करते वो चला लो, मगर आपको मेरे हिसाब से इसका कोई ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि लिमिटेशंस होंगी आपके पास। अबे यार ये कर दो, ये तो नहीं हो सकता सर, ये कर दो, ये भी नहीं हो सकता, वो उसके लिए तो अनरियल पे जाना पड़ेगा आपको। मैं पागल हूँ, मैं इतने पैसे लगा के हायर करूँ बंदा गेम के लिए। तो अभी तक के गेम की कोई मुझे ऐसी खास खुशबू नहीं आई है, मगर जैसे कि अब LG है, बड़ा नाम है, LG TV OS उन्होंने फ्लटर को ले लिया,
BMW है, उन्होंने फ्लटर को ले लिया। गूगल पे है शायद, उन्होंने फ्लटर को ले लिया। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे होता है आपकी स्टैक की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप जिस स्टैक पे काम कर रहे हो, आज आप लोग 10 साल के बाद अगर फ्लटर का वो रहता है ओवर हो गई ट्रैक, तो आप कहाँ पे पहुँचे हुए होगे? पापी हैंड हो जाओगे। मतलब समझने की चीज़ है वो वाली चीज़ है। मगर गेम में अभी तक के मुझे पर्सनली कोई ना उम्मीद है ना कुछ है। क्या क्या बोल रहे हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स मल्टीप्लेयर गेम, मल्टी प्लेटफॉर्म गेम्स, पैकेजेस एंड इंटीग्रेशन। ये पैकेजेस एंड इंटीग्रेशन है ना, ये थोड़ा सा सिस्टम है हमारे पास, इतना कोई ख़ास नहीं है। खैर हाँ उजुबिल्लाह। मुझे भी ये देखिएगा सर, जी भाई। गेम कर रहे हैं, हाँ स्क्रॉल अभी डाउन, इसके पीछे इन्होंने एक स्क्रीन कवर स्क्रीन लगाई है। क्या है? बाबू सब आप कर सकते हो ये कर सकते हो। भाई, मैं बताता हूँ। ये बनने के लिए जी क्या? हाँ स्कैफोल्ड यार बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मुझे लगा ये एक्सपीरियंस, लेकिन ऊपर चले ये नहीं, शेड आना चाहिए। पहले लैब को कॉल किया था, ऊपर डेटा को ये अभी जो आप मुझे दिखा रहे थे ना, ये आ गया। अरे आगे। अच्छा ये कैसा वही है? आपने बताया ये था कैसा है? कि जो ऊपर वाली स्क्रीन होगी वो पहले इसमें से एक होगी। एक एडिशनल हो रहा है बस। अरे भाई स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज करा है मैंने बस, बाकी तो डेटे का कलर है ना, इसका पीला कर दिया। स्टाइल पढ़ रहे थे हम, खामा खाई के अंदर गेम वेम पे निकल गए। अबे रूल हमने पढ़ा था, वही पढ़ा है। जी हमने वही पढ़ा हुआ है, मैं भी कुछ और बता रहा था, गेम पे ले मैं गया। क्या पूछ रहा हूँ कि हाँ, sorry। ये जो पीछे डेटा अपडेट कर रहे थे, जब हमने लैब कॉल की थी लिस्ट की, तो हम पीछे डेटा अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। हाँ तो अभी आप अपडेट करने के लिए अपडेट नहीं हो रहा, मैंने तो यहाँ पे जाके वो करा है, रीस्टार्ट करा है। अच्छा जी, एक और विजेट हमने पढ़ा था, उसका नाम था पैडिंग। पैडिंग ऑल दे देता हूँ। ये हमारे पास लिस्ट ऑटोमेटिक लिस्ट बनती जा रही है, ठीक है। अब क्या मैं करता चला जा रहा हूँ, मैं अपने विजेट को इस्तेमाल करता चला जा रहा हूँ, आगे 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 से आगे। इसमें और क्या क्या चीज़ डाल सकता हूँ, वही सारा काम जो आपने जो करा था, वो सारा काम हमारा इससे निकल आता है। ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हम क्लियर हैं? वेरी गुड। राइट साइड वालों को क्या कहते हैं? वेरी गुड। अच्छा जी, ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग अरे आ जा यार, कोई भी आ जा भाई। मैं इसके लिए एक्सटेंशन चाहिए होगी कोई, जैसे हम लोग ये बना रहे हैं ना, कंट्रोल एस कर रहे हैं, तो ये जो है ना स्क्रीन भी मतलब ये आ नहीं रहा, अपडेट खुद नहीं कर रहा। पहले मेरे पास था स्टेटस पे कर रहा था वो खुद ही, लेकिन ये अब नहीं कर ये रहा कह रहा है कि आप जैसे लिखे ना तो अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप क्योंकि अपडेट ना कर रहा हूँ, यही फ्लटर की खास बात है। iOS में ये होता है, एंड्रॉयड एंड iOS के अंदर ये होता है कि आप, एंड्रॉयड में भी शायद ये होता है कि आपको पूरी ऐप रिस्टार्ट करनी होती है काम करने के लिए। एक काम करा, पूरी ऐप बिल्ड करो। फ्लटर के अंदर हॉट रीलोड, हॉट रीस्टार्ट ये हमें मिलता है। कंट्रोल एस करूँगा, स्क्रीन बिल्ड हो गई ऑटोमेटिक। नहीं, कंट्रोल एस के बाद टर्मिनल पे आके आर भी करना पड़ रहा है, रन के लिए आर लिखो फिर स्टार्ट होगा। नहीं सिस्टम में नहीं कुछ और तरीके कुछ और आप ना कंट्रोल F5 दबा के बिल्ड बनाना, डीबग बिल्ड बना के देखना, और नीचे कुछ अगर आ रहा हो तो मुझे बताना, वरना अगर हॉट रीलोड नहीं चल रहा तो नहीं तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब फ्लटर गलत हुआ मेरे हिसाब से, वरना। अच्छा भाई, ये वाली चीज़ हो गई हमारी। अब मैं अगर ये चाहूँ कि इसमें इन्होंने नीचे लेके आ गए इस तरीके से। अच्छा, वो जो हमारे पास ईमेल्स पे जैसे आता 99 प्लस न्यू मैसेजेस, 99 के आगे वो शो नहीं कराता, तो वो उन्होंने इसी तरीके से अपनी बाउंड्री सेट करी। हमारे ऊपर, हाँ। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल गौर से देखिएगा, मैं एक बड़ा अच्छा वेरिएबल बना रहा हूँ जो हमारी लॉजिक को काम कराएगा, ठीक है।
आ रही है? स्टाइल सेलेक्टेड, सही है। ये मैंने ना एक सवाल पूछा है, मतलब एक ऐसा वेरिएबल का नाम लिखा है जो कि क्वेश्चन मार्क की बेस पर है। क्या मतलब, क्या टाइल सेलेक्टेड है? सही है। इसका जवाब क्या होगा? अरबी ज़बान के अंदर दो किस्म के सवाल होते हैं, हर ज़बान में होते हैं। एक होता है जिनका जवाब होता है येस और नो, ट्रू और फॉल्स, और एक होता है जिनके आंसर में रीज़न हो, जैसे कि आ और हल अगर इस्तेमाल करो कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल कुरान शरीफ में हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम तक उन लोगों की खबर पहुंची? अब आप इसका जवाब क्या हो सकता है? येस और नो, सही है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका आपको एलेबरेटेड आंसर देना होता है। इस सवाल से आपको एक ख़ास चीज़ नज़र आ रही है। क्या चीज़ नज़र आ रही है? कौन सा सवाल जवाब? येस और नो। येस और नो के लिए हम टेक्निकली क्या यूज़ करते हैं? वेरी गुड यार, ज़बरदस्त, वेरी गुड, बूलियन। अच्छा, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी? बूल, सुपर। अच्छा जी, तो इनिशियली स्टाइल सेलेक्टेड को मैं कर देता हूँ फॉल्स। और मैं एक और काम कर रहा हूँ, एक मैं बना रहा हूँ इंटीजर का वेरिएबल। इसका मैंने रखा कि सेलेक्टेड इंडेक्स, और इसको कुछ नहीं दे रहा। यहाँ पे ये एरर देने की वजह क्या है? ये बोल रहा है कि आपने चीज़ को इनिशियलाइज़ नहीं करा हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर दो काम होते हैं। एक होता है इनिशियलाइज़ करो, इनिशियलाइज़ क्रिएट कर दिया, वैल्यू नहीं डाली, और डेटा टाइप डिफाइन करी हुई है इंट की क्या होगी डेटा टाइप? मतलब इंटीजर को चाहिए 0 से लेकर नंबर्स तो दे नहीं रहे, तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट वर्क है। अब एक और कीवर्ड यहाँ पर एंटर होता है पार्टी के अंदर, उसका नाम होता है लेट। लेट का मतलब इंतकाल वाला लेट नहीं है ना, लेट आने वाला लेट है। लेट आने का इसका लेट वाला ही मतलब ले सकते हैं कि भाई बाद में करूँगा, अभी नहीं कर रहा, सिंपल, बाद में करूँगा, अभी नहीं कर रहा। नहीं तो इसको हम कर देते हैं नलेबल। क्वेश्चन मार्क का मतलब नल भी हो सकता है, या हम इसको कर दें डायनामिक। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास बहुत सारी तरीक़ेकार हैं। ये तरीक़ेकार आप यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा कि चीते हो। हाँ, ये तरीक़ेकार यूज़ करोगे ऐसा लगेगा यार काम आता है बंदे को। ये तरीक़ेकार यूज़ करोगे तो आपको हाँ सही है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई वार यूज़ करके काम हो जाते हैं, तो हमारे हाथ में बाबर आजम से होता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब मैं इस आइकन पे गया और ये मैंने ये आइकन नज़र आ रहा है, ये वाला आइकन। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना साइज़ वाइज कुछ कर देते हैं ताकि नहीं आप लोगों को नज़र अच्छे तरीके से आ रही। साइज़ 30। यार कुछ दूसरा ले लेता हूँ, मेरे ख्याल में नज़र आने में ना प्रॉब्लम ना कर रहा हूँ। यार ये आ गई ना घड़ी, हाँ ये नज़र आ रहा है। अच्छा भाई, अब हमारे पास जैसा एक लॉजिक हमारे पास, एक अंडरस्टैंडिंग हमें हुई है अब तक के, शायद हो गई हो आप लोगों को। एक काम करने के मल्टीपल तरीक़ेकार हैं। आप क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, मैं क्या अप्रोच यूज़ करता हूँ, ये डिफ़र होता है। सही है। फ्लटर हमें कुछ अप्रोचेस देता है कि पार्टी ये कर लो, जैसे टाइम बचता है। जो इंडेक्स वाला आपने बताया कि 1000 दफ़ा लिखो इंडेक्स, तो 1-2 लिखो। वेरी गुड। तो इसी तरीके से एक तरीक़ेकार है, पहले हम पढ़ते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को बिल्कुल ही अलग करके, फिर हम देखते हैं कि फ्लटर ने हमें क्या दिया। जैसे कि अभी लिस्ट स्टाइल का हमने देखा, एक विजेट है जिसका नाम है इंकवेल। ठीक है, ये मैं कट कर रहा हूँ कोड अपना। यार ये अपनी अगर हट जाए तो मेहरबानी है। इसका नाम है इंकवेल। इसको चाहिए होता है एक चाइल्ड में मैंने फेंक दिया अपना कोड। ठीक है, स्क्रीन पे कोई फ़र्क नज़र आया? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है
ऑन टैप। ऑन टैप अपने नाम से ही नज़र आ रहा होगा आपको। दबाते हैं, अब इस पर किया, ये ऑब्जेक्ट दबाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर इंडेक्स इंडेक्स नंबर 8 दबाए, 6 दबाए, 0 दबाए। सही है भाई। अब हमने क्या चीज़ अभी तक की देखी? हमने ये देखा किसी भी विजिट को टैपेबल बनाने का तरीका, किसी भी विजिट को टैपेबल बनाने का तरीका। यार ये ऐसी चीज़ हो गई कि वो जो सेट स्टेट बाहर जाके कर रहे थे, कहीं रखना था, कुछ करना था, कोई अनशन कोई काम था, वो सारा काम आपने इसके अंदर कर दिया। बात समझ आ रही है हमारे? वेरी गुड। अच्छा, अब हम एक चीज़ चेक करते हैं। टेर्नरी ऑपरेटर याद है क्या होता है? यस, यार अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं इस वक्त कहीं से डाटा लेकर नहीं आ रहा हूँ अपने पास। लेट इनिशियलाइजेशन जो मैंने ऊपर यूज़ करी थी, शायद आप लोगों को याद हो, जो मैंने कहा था अच्छी अप्रोच है। तो उसके अंदर क्या है कि हमने कहीं पे डाटा डालना तो था, मैंने तो कहीं डाला ही नहीं। इनिट में मैं डाटा डाल देता तो ही चल जाता। उसने मुझे लाल पट्टी दे दी, बोला कटो। मैंने कहा मैं बाद में करूँगा, मैंने करा ही नहीं। अब डाटा नहीं मिला तो क्या हुआ? करा ही नहीं। मैंने कॉल कर लिया कि नाम ले आओ, नाम ही नहीं है उसमें, फट गया। क्योंकि रोबोट है, इसके पास बहुत कुछ है मगर कॉमन सेंस नहीं है। उसके अलावा सारा कुछ आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर इसको कॉमन सेंस मिल गई तो आप काम ख़त्म है फिर हमारा। अच्छा भाई, अब ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये इसके फंक्शन की, इसके अंदर मैं 1 लाख काम कर दूँ, सारे के सारे चलेंगे जी। अब मैंने क्या किया, मैंने किया इंडेक्स इज इक्वल टू सेलेक्टेड, सॉरी उल्टा कर दिया, सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। बात यहाँ पे समझ में है हमारे पास? मैंने ऊपर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया किस पे? कलर पे। ये एक हमारे पास यूआई वो हो गई जो डायनेमिक और लॉजिकफुल होती जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, कलर इंडेक्स, और अगर इंडेक्स सेलेक्टेड इंडेक्स ये दोनों एक हों तो कलर ये ले लेना, वरना ये लेना। किसी के अंदर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो है क्या? स्क्रीन पे स्क्रीन पे आएगा ना, अभी तक आया नहीं क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बार बार टैप कर रहा हूँ और लॉजिक सब कुछ सेट है मगर ये चल नहीं रहा। बटन भी लगा दिया, वजह वो पीछे कोई एपीआई वगैरह कुछ वेरी गुड, सबसे ज़बरदस्त बात। आपने तो बोला आपने कि बिल्डिंग के अंदर साइड स्टेट समान है बिल्डिंग के अंदर साइड स्टेट समान है, तो मतलब बिल्डिंग से बाहर अगर आप बिल्डिंग साइड स्टेट समान होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने वो कहा था डाटा जो हमारा असाइन डाटा है ना, ये वाला, ये डाटा, ये दोस्तों की लिस्ट, ये कहाँ पड़ी हुई है? बाहर पड़ी हुई है। जब तक सेट स्टेट नहीं करूँगा तब तक वो अपडेट ही नहीं कर पा रहा। डाटा अपडेट हो गया, जैसे अभी हमारी इस वाली स्क्रीन में डाटा अपडेट हो रहा है मगर वो अपडेट नहीं हो पा रहा। साइड स्टेट को हम कहीं भी दे सकते हैं। जी हाँ, हर टैब पे दे सकते हो। यहाँ दे दोगे तो अच्छी बात नहीं है, लूप्स के अंदर दे दोगे तो अच्छी बात नहीं, लूप ख़त्म होने के बाद देना चाहिए। वरना सच्ची बता रहा हूँ, चलती हुई एप्लीकेशन में मैंने ये भी देखा है, ये सेट स्टेट लगाओ, शायद मैंने भी ऐसे कभी करा हो, सेट स्टेट लगा हुआ है
उसके अंदर APIs कॉल हुई है। मतलब एक चीज़ जिसके अंदर जिसका जो खुद भारी है उसके अंदर एक दूसरी चीज़, उसके अंदर पूरी चीज़ों को कॉल भाई ये करेंगे। या तो ये बंदा क्यों करता है, ये इस वजह से करता है कि उसको ये लगता है, शायद मुझे भी ये लगता है एक टाइम पे, मुझे नहीं पता, कि जो कोड इसके अंदर होगा वही अपडेट होगा। मगर ये बात बकवास है, गलत है। सही बात ये है कि ये सिर्फ एक थप्पड़ मारता है स्क्रीन को रिफ़्रेश करने का, बस इसका काम ख़त्म। ठीक है ना, यहाँ तक कि हमारी वाली चीज़ क्लियर है। हमने बड़ा, मेरे ख्याल में अगर आप देखो ना तो बहुत अच्छा काम कर लिया। और हमारे पास इसमें कुछ रहता है ख़ास, मेरे ख्याल में तो नहीं। ग्रेड भी हमारे पर रहता है। 1:04 होगा। कोई सवाल ज़रूर पूछें प्लीज़। सबसे बात है ना, जल्दी से सफल कर सकते हैं। क्या सफल हाँ तो जैसे ये है ना, ये ऊपर आ जाए चले, जिस पर हम टैप करें सबसे टॉप पर आ जाए, ये भी हम करते हैं एक चीज़ पॉसिबल है। हमारी जो पूरी लिस्ट है ना, उस लिस्ट के अंदर हम डाल देंगे टॉप पर। ये वाली जो लिस्ट है ना, हम इसी लिस्ट को अपडेट करते चले जाएंगे। इस लिस्ट के अंदर हमने पकड़ा और उसी चीज़ को पहले डाल दिया। मगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स के अंदर घुसना इस वक्त हमारे लिए, हमारा स्कोप नहीं है। ये भी जो करवाया ना, ये भी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिक ही हो गई इस स्टेज तक। हमारी स्टेजेस हैं कि हमने UI थोड़ा सा लॉजिक और हमारा फिल्टर स्ट्रक्चर। अभी आप जिस स्टेज पे खड़े हुए हो, आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आप, मैं इसको बंद करता हूँ और मैं इसको खोलता हूँ वेब पे, मुझे आप फ़ोन और उसका बोल लेते ना हाथ का, वो आपको अभी आइडिया हो जाएगा। बस ये वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। अगर हम स्क्रीन की लॉजिक भी हम ही लगा रहे हैं तो बैकएंड वाले क्या काम करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट बस बस नहीं, बहुत बड़ा बस काम हो ये जाएगा। तभी हमारी एप्लीकेशन तैयार होगी। हमारी एप्लीकेशन तैयार हो गई। हमारा काम था फॉर एग्जांपल 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, दे के निकल गए। डेटाबेस वाले बैठे हैं कंपनी में, ये देख रहे हो आप। अच्छा, हमारे उनकी लॉजिक को कोई ताल्लुक नहीं, हमने बस स्क्रीन तक का ताल्लुक होता है। नहीं, हमें भी जब बोलते हैं तो हम वो भी करते हैं। देख रहे हैं आप, हाथ पॉइंटर आपका वो बन रहा है ऊपर चेंज हो रहा है। ये जो आप चीज़ बोले थे ना स्टार्टिंग में, तो ये मैं बता रहा था कि जैसे ऑन टैप यूज़ होता है तो ये हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। समझ नहीं लॉगिन आ के पेज पे आके क्या वो- क्या हैं क्या दिखा रहे थे आप? ये तो अच्छा, दिखा वो रहा वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा नज़र आ रहा है, ब्लैक है, पॉइंटर बन रहा है। था। अच्छा सही है। हाँ, ये और कोई क्वेश्चन हमारे पास? सही है, मुझे लगता है कि अगर साइड स्टेट हम ब्रीड स्टार्ट में यूज़ कर लेते हैं, हाँ कर लो। मतलब ऑन टैप मतलब हर ऑन टैप पे इस्तेमाल करें, विजेट के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ना साइड से। तो आप बोले थे ये बेकार करते मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, कोई क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है अभी हमारे पास? नहीं, क्या? हाँ चलिए पूछिए, सॉरी। मतलब वो जो होता है साइड जो साइड स्टेट इस्तेमाल करते हैं हर ऑन टैप पे, अगर हम बिल्ड पे इस्तेमाल करते हैं तो मतलब आप बोले थे बेकार प्रैक्टिस है। देखिए, बिल्ड के अंदर का मसला सिर्फ ये है कि बिल्ड का जो पेज है ना, जो बिल्ड फंक्शन है मेन, ये रिफ़्रेश हो रहा है आपका हर सेट स्टेट पे, ही समझ लें। अब आपने क्या किया, आपने उसके रिफ़्रेश पे उसको फिर रिफ़्रेश कर दिया, ये समझ लें। अंदर रिफ़्रेश किया, फिर वहाँ रिफ़्रेश कर दिया। तो हुआ क्या, अगर फॉर एग्जांपल 2000 लाइंस का कोड है, तो 2000 लाइन के कोड में से उसने उसको रिफ़्रेश किया, वो रिफ़्रेश हुआ नहीं कि आपने बोला फिर से कर दिया। उसको फिर से कर की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे 500 दफ़ा डाल दोगे स्क्रीन पे तो ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। ये वाले ये जो पढ़ाई है ना, ये वाली पढ़ाई दिखती है हाईलाइट। मतलब कोई बंदा डेवलपर देखे, बोले यार ये क्यों लगाया यार, मैंने भी बहुत सारी जगह लगाया। करंट गोइंग एप्लीकेशन में कहीं पे लगा दिए, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। वो लगाना ज़रूरी बन जाता है। कैसे आप और आप 4 लोगों ने काम करके एक एप्लीकेशन दे दी, आपने अपने हिसाब से, आपने अपने हिसाब से, आपने अपने हिसाब से, आपने अपने हिसाब से, तकरीबन एक ने करा बड़ा नस्ली काम, एक ने करा बिल्कुल बेकार, एक ने नॉर्मल, आ गया मत्थे पे, ये चलाना है। अब मैं इस प्रैक्टिस में नहीं जाऊँगा कि भाई ये हो रहा, अब काम चलना चाहिए, बस चले इज्जतदार। अगर वो टाइम दे तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। मतलब ये क्या है, वरना आप तो मर गए ना। बॉस आके बैठा था, यार आपने एक API नहीं लगाई, 3 दिन हो गए, क्या चाह रहे हो, ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, छोड़ दो लाइन। मतलब ये वाला सीन बनेगा। अगर जान है तो मैं अभी, अब हमारा API है, हाँ ना भाई। अबे भाई हम जो हमारी लॉजिक थी, जो हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको पूरा फरमाए, 18 से 20 घंटे के अंदर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे होगे इंशाल्लाह। मतलब डेटाबेस
आप जिस एपीआई की बात कर रहे हो वो एपीआई बनाने की बात कर रहे हो, हमारा एपीआई बनाने का ताल्लुक नहीं होता। कॉल कराने कॉल कॉल यूज़ ये चीज़ें वो चीज़ें चीज़ें हमारी चल रही होती हैं।